बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैथ नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं। वो कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपने दिए गए क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर होता है तो उसको रैशनलाइज कर देना, यानी कि उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिएगा, अब 13 डिवाइड 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट। अब जो बच्चों नीचे होगी ना अमाउंट, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगी, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगी। तो ये जो ऊपर लगाना है वो ही नीचे, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना। मल्टीप्लाई भी डिवाइड। तो अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 13 इंटू यानी ब्रैकेट 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट। क्या किया है, बस ऑनली ब्रैकेट ही लगाई है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर हमारे पास बचो 13 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट। अब इस पे एक बार माइनस है, एक बार प्लस है बच्चों, तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यानी कि फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी। अब एक बार माइनस में पड़ी हुई है, एक बार प्लस, तो ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास 13 और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड 16 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ जाएगा। तो अब 13 ऑफ 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट आवर बच्चों 16 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 13। तो ये 13 से कैंसिल, 13 1 8 13, तो ये हमारे पास 4 माइनस 13 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट। सॉल्यूशन क्या होगा, जो इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट डिवाइड 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट। अब जो अब नहीं माइनस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास है इस फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ, बाइनोमियल साइड नहीं है, ये मोनोमियल साइड है। तो मोनोमियल यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा उसी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। मैंने 3 स्क्वायर रूट को पहले लिख दिया। अब 3 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, यानी कि 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट, फिर इसको इसके साथ प्लस 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट। इन डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब ये 3 स्क्वायर रूट। अब आपने बच्चों एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास है ए बी स्क्वायर रूट है तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर रूट इंटू बी स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास ऐसे पढ़ा हुआ है, यानी ए स्क्वायर रूट एंड बी स्क्वायर रूट सेपरेट, तो इसको बच्चों इकट्ठा कर लेते हैं। आइए अब क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का सब का स्क्वायर रूट प्लस, अब इसको भी वैसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट डिवाइड 3। अब 6 स्क्वायर रूट 3 टू द 6 प्लस 3 5 15 और 3। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। नंबर ये 2 था।
पार्ट नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। अब इसको रैशनलाइज करते हैं पहले की तरह बच्चों। 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइड 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट। बिल्कुल पहले की तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट को 5 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो आइए बच्चों इधर करते हैं। अब क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस, अब 5 स्क्वायर रूट को 1 के साथ करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट ही आ जाएगा डिवाइड। अब ये 5 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल 5। अब इसको कंबाइन कर लें, इकट्ठा कर लें, ये प्रॉपर्टी हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइड 5। तो 2 5 बच्चों क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइड 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट है। फर्स्ट अब इसको भी आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या होता है, नीचे वाले कॉन्जुगेट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 6 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट बाय 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट। यानी कि जो हमारे पास ये नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट के साथ, उसके उल्ट के साथ, अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, तो उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो अब देखिएगा बच्चों, इनको एक बार ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 6 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट डिवाइड, अब 6 प्लस 4 2 स्क्वायर रूट, अब 6 माइनस 4 2 स्क्वायर रूट। अब जो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगा लें, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लें। अब 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36। अब प्लस माइनस, माइनस 6 4 24 2 स्क्वायर रूट एज इट इज, वैसे क्या वैसे। अब प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस, माइनस 4 6 24 तो 2 स्क्वायर रूट। अब माइनस माइनस प्लस 4 4 16। अब 2 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट के साथ करेंगे, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइड। अब एक बार माइनस है एक बार प्लस है। अब जो इसका फार्मूला लगा लेते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 4 2 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला है, ये वाला बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब 36 माइनस 24 माइनस 24 48 2 स्क्वायर रूट एज इट इज। अब प्लस हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल, 16 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। अब जो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 36। अब ऐसे नहीं करना, 6 2 12, ऐसे गलत हो जाएगा। अब 6 6 क्या है 36। अब माइनस 4 का भी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 16 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आ गया बच्चों। अब आइए देखते हैं। अब हमारे पास 36 माइनस
48 टू स्क्वायर रूट। अब प्लस 16 टू जार 32 डिवाइड क्या आ जाएगा 36 माइनस, अब 16 टू जार 16 को 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। अब हमारे पास 36 प्लस 32, अब स्क्वायर रूट वाले को सेपरेट कर लिया है, स्क्वायर रूट विदाउट स्क्वायर रूट के बगैर जो है उसको अलग कर लिया, माइनस 48 टू स्क्वायर रूट। और 36 माइनस 32 4 आ जाएगा बच्चों। अब इन दोनों को प्लस कर लें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 68, 36 प्लस 32 68 माइनस 48 टू स्क्वायर रूट आवर 4। तो बच्चों हमारे पास इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट ऐसे करते हैं कि अगर हमारे पास ऊपर प्लस या माइनस ज्यादा अमाउंट पड़ी हो और नीचे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको सेपरेट किया जा सकता है, या फिर कॉमन भी लिया जा सकता है। तो मैं 68 डिवाइड 4 माइनस 48 टू स्क्वायर रूट डिवाइड 4, इसको सेपरेट कर लिए। अब जो 4 के टेबल में ये डिवाइड हो रहा है, 4 1 आर 4, 4 1 आर 4 2, 4 7 आर 28 यानी कि 17 बच गए, माइनस 4 1 आर 4, 4 1 आर 4 4 तो माइनस 12 टू स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं बच्चों। रैशनलाइज करना है तो फिर ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो इसको रैशनलाइज करें, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। अब मल्टीप्लाई कर लें, अब 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। एक बार वैसे ब्रैकेट की फॉर्म में बस लिखा है और कुछ नहीं किया। तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। अब मल्टीप्लाई कर लें, 3 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट के साथ किया, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट, फिर प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइड, एक बार माइनस है तो एक बार प्लस है, तो क्या कर देंगे 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब ये इसके साथ कैंसिल, 3 माइनस, अब इसको कंबाइन कर सकते हैं कैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सबका स्क्वायर रूट, कैसे ए बी स्क्वायर रूट इक्वल होता है ए स्क्वायर रूट इंटू बी स्क्वायर रूट। अब सेपरेट हो तो कंबाइन कर सकते हैं और एक जगह रूट में हो तो फिर अलग अलग कर सकते हैं। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस ये इसके साथ कैंसिल, तो ये 3 स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आ गया। अब 3 माइनस 6 स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 डिवाइड, ये 1 बच गया। अब जो स्क्वायर रूट वाली को सेपरेट कर लें, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 और 1 2 6 स्क्वायर रूट, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 6 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बच्चों ये देखिएगा बिल्कुल सिमिलरली है, जिस तरह पहले किया है उसी तरह मैंने सॉल्व किया है। जो नीचे नंबर है उसको रैशनलाइज कर दिया है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को कंबाइन किया जिस तरह पहले करते हैं,
फिर इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा, यानी कि ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब 3 स्क्वायर रूट को 7 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 बाहर रखा। अब 3 स्क्वायर रूट को 5 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो फार्मूला लगा देंगे, 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो बच्चों इन दोनों को कंबाइन कर लिया है, एक स्क्वायर रूट में रख दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 3 मल्टीप्लाई 5, ये वाला 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 7। अब 2 जो है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 बच गया। अब 4 वैसे का वैसे। अब 3 मल्टीप्लाई 7, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 21 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास 15 डिवाइड 7 माइनस 5, तो ये 2 आ गया। अब जो 2 1 आर 2, तो 2 आर, यानी कि हमारे पास क्या है 4 2, तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 इंटू हमारे पास 21 माइनस 15, तो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 21 स्क्वायर रूट, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 21 स्क्वायर रूट, तो 21 स्क्वायर रूट आए, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया 15 स्क्वायर रूट के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।